Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अंड मंडलाकार है, व्यापक विश्व महान। सो सद्गुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। अस्ति आप मिटायक, सद्गुरु चरण लाग। अहम भाव गुरु से किए, यह तब बड़ा भाग। उठत ज्वाला बिरह का, जलन अंतरी दार। नयनन भरी भरी आवही, सुधियावत उरया। मुख से क्या बंदन करूं, उर जानत तुम नाथ। फिर जन दर्शन दीजिए, आरत दीन सनाथ। जग में शीश अनेक हैं, आप शीश मैं एक। मन वच काया सरल हूँ, दर्शन यह मन से। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जनराज। अब विलंब नहीं कीजिए, बाह पकड़ जनधार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोड़। मोहि उबारो हे गुरु, यह सौ बार निहो। जन अधीन बंदन करूं, केहि विधि की जैसे। वार पार की गम नहीं, नमो नमो गुरुदेव। व्यक्त और अव्यक्त रूप में विद्यमान सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। संत प्रवर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। पूजनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। उपस्थित ऑनलाइन सत्संग में सभी गुरु भाई व गुरु बहनों और जिज्ञासु का हृदय से स्वागत है। अब हम चलते हैं आगे की कड़ी में। सर्वप्रथम सत्ता का अमहान स्वागत गान और विश्व शांति के लिए मंगल गान दो छोटी बच्चियां नीरत व जानवी जी करेंगी। हम उनसे आग्रह करते हैं कि सत्ता का वाहन स्वागत गान मंगल गान से प्रारंभ करें। नीरत व जानवी जी। नीरत व जानवी जी, आप कल्याण से हैं। आप स्वागत गान और नेट के प्रॉब्लम से नीरत व जानवी जी आज उपस्थित नहीं हो पाई हैं, तो हम आग्रह करते हैं रेखा जी, आप बिहार से हैं। रेखा जी, आप आज स्वागत गान और मंगल गान करें। रेखा जी, आप बिहार से हैं, स्वागत गान मंगल गान करें। हेलो जी दीदी, आवाज आ रही है?
हाँ आवाज आ रही है। सर्वप्रथम स्वामी अनंत श्री सदाफल देव जी के चरणों में कोटिशः नमन। और जितने भी ऑनलाइन सत्संग सुनने वाले गुरु भाई गुरु बहन हैं, सभी के चरणों में कोटिशः नमन। वर्तमान स्वामी जी के चरणों में कोटिशः नमन। तो आज हम स्वागत गान का शुरुआत कर रहे हैं। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागमयाइए। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागमयाइए। आध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोमरस बरसा ये दोष दूर गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए। ए भेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वार हटाइए। खुले द्वारा शब्द सागर भक्त जनयन नवाइए। जनदा फल विश्व शिक्षक सानयान बचाइए। आज स्वागत गुरुवर संत शुभागमयाइए। संत शुभागम आइए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इसके पश्चात हम मंगल गान करेंगे। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को गाइए। वर्ग द्वंद्व शांति दूर करी भाव भेद मिटाइए। सार्वभौम समाप्ति सत्ता जात्म राज्य बना ये। वेश भाषा भाव जगमय ज्ञान पर दरसा ये। समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बना ये। विश्व शिक्षक जन सदा फल नीति स्वर अपनाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। परम गुरु को ध्याइए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। हम सभी लोग आज स्वागत गान से स्वामी जी का आवाहन किए और विश्व शांति विश्व कल्याण के लिए मंगल गान किए। हम लोग गुरु बहन रेखा सिंह के मुखारबिंद से सुने। अब आगे की कड़ी में चलते हैं। उद्घोष रेखा सिंह, आप उद्घोष कीजिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा।
हो हमारा लोक पहुँचाऊंगा। अद्भुत मार्ग प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। अद्भुत मार्ग पिंड ब्रह्मांड शून्य जोयर सठ ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभव दर से मोती बर से अमियद नयन वाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। अद्भुत मार्ग सुंदरूप तू ही हंस बनाऊं, परमा पुरुष दिखलाऊंगा। वहाँ की दृश्य कवन में बरड़ूं, वाणी बोधि न पाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। अद्भुत मार्ग महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। अद्भुत मार्ग। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सुन रहे थे अद्भुत मार्ग योग विहंगम। स्वामी जी ने यह उद्घोष किया है कि हम सभी को बताया है कि एक लाइन यदि विधिवत तुम साधन करियो हमारा लोक पहुंचाऊंगा। हमको सिर्फ स्वामी जी ने साधना करने के लिए कहा है और सारे कार्य प्रभु जी अपने को बोले हैं कि मैं कर दूंगा। तुम्हारी आत्मा की चेतना को इंद्रादिकों से छुड़ाकर तुमको शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित कर दूंगा। तुमको पिंड ब्रह्मांड और 68 शून्य के पार ले जाकर स्थित कर दूंगा। तुम्हें अमृत के महासागर में स्नान कराऊंगा। हमको सिर्फ साधना करने के लिए प्रभु ने कहा और सारे कार्य अपने लिए प्रभु ने कहा कि मैं कर दूंगा। यह साधन अनुभव का विषय है। अतः सद्गुरु शरणागत होकर विहंगम योग का साधन प्रभु प्राप्ति के लिए सबको करना उचित है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी का। गुरु बहन रेखा सिंह जो बिहार से है,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मधुर आवाज में हम सभी लोगों ने उद्घोष सुना। सभी सत्संग की प्रेमियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। अब हम आगे की कड़ी में चलते हैं। सर्वेद के एक एक शब्द मंत्र की समान है। जहाँ सर्वेद का पाठ होता है वहाँ प्रकृति अनुकूल हो जाती है, वहाँ का धरती जग जाता है। सर्वेद का अर्थ होता है स्व से आत्मा और वेद से ज्ञान। दूसरा अर्थ होता है स्व से परमात्मा और वेद से ज्ञान। यह सद्गुरु भगवान का चिंतामणि है। अब हम सर्वेद की तरफ चलते हैं। 11 दोहे अर्थ सहित मधु जी युवा में रहती हैं। गुरु बहन मधु जी। बार बार वंदन करूं सदगुरुदेव हमार, यहाँ वहाँ सब ठाव में महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरु यह 100 बार निहोर। जन अधीन वंदन करो के ही विधि किज सेव, वार पार की गम नहीं नमो नमो गुरुदेव। नहीं जीवन नहीं ज्ञान बल केवल आश्रय से, देव सदा फल बंदिया नमो नमो गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। पंचम अध्याय सेवा सत्संग। धन काया मन वचन से संत परम गुरु से, आरत दीन अधीन हो अनुगामी गुरुदेव। आरत दीन अधीन हो सद्गुरु की आज्ञा नियम में रहकर धन शरीर मन वाणी से उस संत शिरोमणि सद्गुरु की सेवा करनी चाहिए। सद्गुरु आज्ञा नियम में कर सिद्धांत प्रचार, वार्त सहज स्वभाव में सेवा चरण आधार। सद्गुरु आज्ञा नियम में सहज स्वभाव से व्रत करने, उनके चरणों में भक्ति करके उसी में अवलंब छाया में रहकर उनके संत सिद्धांत को भूमंडल में प्रचार करें। मनमुखी स्वतंत्र रहकर कोई सद्गुरु की सिद्धांत का प्रचार नहीं करता। कुटिल स्वभाव वाला सेवक सद्गुरु आज्ञा नियम को छोड़कर मनमुखी विषयाराम के लिए प्रयास करता है। इसीलिए इसके कार्य दुखदायी अशांति कारक पतनशील होते हैं। इसीलिए सद्गुरु शरण में शुद्ध सरल स्वभाव से रहकर अनन्य शरण हो उनकी भक्ति करनी चाहिए। अनन्य शरण अस्तित्व से सद्गुरु सेवाय, सद्गुरु नियम न टूटई प्राण जाए तो जाए। अनन्य शरण अस्तित्व भाव से सद्गुरु की सेवा करनी चाहिए। सद्गुरु के नियम मर्यादा का उल्लंघन कभी ना हो, भले ही अपने प्राण जावे। जीवन डोरी आप से दीजे सद्गुरु हाथ, धार वृत्ति गुरु भाव में जीवन सद्गुरु साथ। अपने जीवन की डोरी सद्गुरु के हाथ में देकर अपने स्वभाव को गुरु के विचार के अनुकूल कर उसकी शरण में रहना चाहिए। आप मिटाए कर सद्गुरु शरण ही लाग, एक संग गुरु आप नहीं एक ज्ञान गुरु जाग। मैं और मेरा अपना ममत्व अभिमान इन दोनों को छोड़कर सद्गुरु में संबंध करें। एक साथ आप और गुरु नहीं रह सकते। इसीलिए जीवन में एक गुरु और उनका ज्ञान ही सदैव जागृत रहे। उद्विराज रस चाहते साथ चाहते मान, एक म्यान दो घड़ग जम
नीच भाव अज्ञान। ऊर्ध्व सोमरस पीने की इच्छा और संसार के मन की इच्छा दोनों एक साथ प्राप्त नहीं हो सकती। एक मयान में दो तलवार नहीं रखी जा सकती। इसीलिए मान प्रतिष्ठा की इच्छा नीच अज्ञानियों को होती है। सेवा जिस शिष्य उत्तीर्ण को विश्व अलंभय न होय। मुक्ति ताहि पीछे फिरे सदगुरु सेवक सोय। सेवा जित उत्तीर्ण सदगुरु सेवक को संसार की कोई वस्तु अलभ्य नहीं है, उसके पीछे मुक्ति घूमती रहती है। सदगुरु सेवा धर्म में शिष्य होए उत्तीर्ण। अन्य धर्म क्या चाहिए, अन्य धर्म सब जीर्ण। सदगुरु सेवा धर्म में उत्तीर्ण हुए शिष्य को दूसरे धर्म की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए और धर्म बलहीन जीर्ण है। उपदेशक विद्वान बन काल है वाचक ज्ञान। अमली जीवन प्रेम रत सेवक दुर्लभ जान। उपदेशक विद्वान होकर वाचक ज्ञान करना सुगम है, किंतु कर्तव्य परायण होकर क्रियात्मक अमली जीवन बनाकर सत्य मार्ग में रत रहने वाले सेवक संसार में दुर्लभ है। अर्थात विरला ही कोई इस कर्तव्य पथ पर आरूढ़ होकर चलता है। सेवा भाव सेवक रहे उतरे भव निधि पार। अन्य भरम संसार में सूझे वार न पार। सेवक स्वामी के चरणों में सेवा भाव रख करके उनकी भक्ति द्वारा संसार सागर से पार हो जाता है। सेवा के अतिरिक्त और संसार में ब्रह्म अंधकार है, जिससे अतः संसार सागर का वार पार नहीं दिखाई पड़ता। बड़ से बड़ विद्वान जग सेवाहीन न भाव। अधिकारी नहीं भक्ति का मुक्ति कवन विधि पाओ। संसार का सर्वश्रेष्ठ विद्वान जो सेवा भाव ही हीन है, वो भक्ति का अधिकारी नहीं है। इसीलिए वह किस प्रकार मुक्ति को प्राप्त करेगा। अर्थात सेवाहीन कोई भी व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। साधन सेवा प्रथम है, सेवाहीन न ज्ञान। भक्ति गुण स्वभाव सत्य ज्ञान। भक्ति का प्रथम साधन सेवा है। सेवाहीन को ज्ञान नहीं प्राप्त होता, न भक्ति मुक्ति प्राप्त होती है, न उत्तम गुण स्वभाव और सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत मधु जी, आपके मुखारबिंद से हम सब लोग आनंदित हो रहे थे, सर्वेद का पाठ सुन रहे थे। बहुत धन्यवाद, आपने अपने मधुर आवाज में हम सभी को सर्वेद का पाठ सुनाया, सर्वेद से अवगत कराया। अब हम आगे की कड़ी में चलते हैं। भजन सुनीता प्रजापति आप सिलवासा से हैं, गुरु बहन हमारी सुनीता जी। आपके मुखारबिंद से हम सभी लोग भजन सुनेंगे। स्वामी जी की शिष्या आपके माध्यम से काफी प्रचार प्रसार हुआ है। आप सिलवासा में रहती हैं, सुनीता प्रजापति। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। आवाज आ रही है ना? हाँ, आवाज आ रही है। सद्गुरु भगवान की जय। सदाचार भव्यचार से मूर्ख से विद्वान। भोगी से योगी बने फल सत्संग महान। शरणागत गुरुदेव की वंदन बारंबार। आत्मसमर्पण कीजिए सद्गुरु चरण आधारे।
प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। दिन बंधु जी एक हिया सतिहारो, दिन बंधु जी एक हिया सतिहारो। आरत हरण शरण सुखदायक, आरत हरण शरण सुखदायक, भरे मनिवार निहारो। दिन बंधु जी एक हिया सतिहारो, दिन बंधु जी एक हिया सतिहारो। कोमल चिता दिनने परदाया, कोमल चिता दिनने परदाया, पतितयने कन तारो। दिन बंधु जी एक हिया सतिहारो, दिन बंधु जी एक हिया सतिहारो। सद्गुण रहिता अधम विषय नरता, सद्गुण रहिता अधम विषय नरता, बुद्धि मलिन नयनारो। दिन बंधु जी एक हिया सतिहारो, दिन बंधु जी एक हिया सतिहारो। बालक जानी दब्रु करुणा निधि, बालक जानी दब्रु करुणा निधि, हरि भरम बंधन भारो। दिन बंधु जी एक हिया सतिहारो, दिन बंधु जी एक हिया सतिहारो। मोह के जाला कराल विशाला, मोह के जाला करा छूटे न बहुत विचारो। दिन बंधु जी एक हिया सतिहारो, दिन बंधु जी एक हिया सतिहारो। मोह पर दाया दृष्टि प्रभु कीजे, मोह पर दाया दृष्टि प्रभु कीजे, भवनिधि बुढ़ा तो उबारो। दिन बंधु जी एक हिया सतिहारो, दिन बंधु जी एक हिया सतिहारो। विषय वासना छूटत नाही, विषय वासना छूटत नाही, बहुत ग्रंथ कथिहारो। दिन बंधु जी एक हिया सतिहारो, दिन बंधु जी एक हिया सतिहारो। विमल विराग दया स्वामी की, विमल विराग दया स्वामी की, तब प्रभु रूप ही सूरत संहारो। दिन बंधु जी एक हिया सतिहारो, दिन बंधु जी सतिहारो। असरण शरण हरण भव संकट, असरण शरण हरण भव संकट, बंधु चरण तिहारो। दिन बंधु जी एक हिया सतिहारो, दिन बंधु जी एक हिया सतिहारो। सदा फल त्रसिता गिर शरणागते, सदा फल त्रसित
गिरसर आश्रित दुख शिव बारो दिन बंधु जी, एक कहिया सतिहारो दिन बंधु जी, एक कहिया सतिहारो। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जय। हम सभी लोग बहुत सुंदर शब्द प्रकाश से भजन सुन रहे थे। बहन जी के मुखारबिंद से बंधु जी भक्त प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, मैं तुम्हारे चरणों की वंदना कर रहा हूँ, मुझे जगत के दुखों से मुक्त करो। आरत दीन अधीन होकर प्रभु प्राप्ति के लिए जिज्ञासु प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे अंदर का विकार दूर कीजिए प्रभु, शुद्ध वैराग लाइए, अपनी आत्म चेतना को तुम्हारी ओर संभाल कर लगा सकता हूँ। प्रभु से भक्त विषय वासना से दूर हटाइए प्रभु, अपने चरणों में हमारी चेतना को लगाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आप सिलवासा से हैं, आप काफी प्रचार प्रसार की हैं। आपके मधुर आवाज में हम सब लोग बहुत सुंदर शब्द प्रकाश से भजन सुने। सभी सत्संग के प्रेमियों की तरफ से आभार प्रकट करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे की कड़ी में चलते हैं। भजमारी जी, जो आप बिहार से हैं, स्वामी जी की शिष्या, आप काफी प्रचार प्रसार में लगी रहती हैं। पूजा जी, आप हेलो, अपने माइक को ऑन कीजिए, जो बीच वाला बटन है उस कीजिए। जय सतगुरु, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। बल छाया जय पूर्ण काम सब हो, प्रारंभ प्रभु से करे गति आध्यात्मिक हो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत है मोह। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पागल कहेला ना हो लोगवा, पागल कहेला ना, पागल कहेला ना हो लोगवा, पागल कहेला ना, कि हम तो नैहर के बानी रसीली हो लोगवा, पागल कहेला ना, कि हम तो नैहर के बानी रसीली हो लोगवा, पागल कहेला ना, पागल कहेला ना हो लोगवा, पागल कहेला ना हो लोगवा, पागल कहेला ना, कि हम तो नैहर के बानी रसीली हो लोगवा, पागल कहेला ना। 12 गज के अंगिया सियवनी, 5 गज के साड़ी रे, 12 गज के अंगिया सियवनी, 5 गज के साड़ी रे, तापे लोगवा मुड़ी मुड़ी देखे, तापे लोगवा मुड़ी मुड़ी देखे, आ जैसे बदन उघारे रे लोगवा, पागल कहेला ना, कि हम ता नैहर की बानी रसीली हो लोगवा ना, पागल कहेला ना हो लोगवा, पागल कहेला ना, पागल कहेला ना हो लोगवा, पागल कहेला ना, कि हम तो नैहर की बानी रसीली हो लोगवा, पागल कहेला ना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो
अब हम आगे की कड़ी में चलते हैं। गुरुदेव सद्गुरुवान की जय। भावारवा के तोहरा संग जाई, भावारवा के तोहरा संग जाई। आवे के बेरिया सब कोई जाने, आवे के बेरिया सब कोई जाने। दुआरे पर बाजेला बधाई, भामारवा के तोहरा संग जाई, भामारवा के तोहरा संग जाई। जाए के बेरिया केहू न जाने, जाए के बेरिया केहू न जाने। हंस आई भामारवा के तोहरा संग जाई, भामारवा के तोहरा संग जाई। हाथ पकड़ी के माता रोवे, हाथ पकड़ी के माता रोवे। बाह पकड़ के भाई भामारवा के तोहरा संग जाई, भामारवा के तोहरा संग जाई। देहरी पकड़ी के मेहरी रोवे, देहरी पकड़ी के मेहरी रोवे। बहन रोवे छवा मासा, भामारवा के तोहरा संग जाई, भामारवा के तोहरा संग जाई। पीछे अंगनावा बाबा रोवे, बीचे अंगनावा बाबा रोवे। बबुआ के हो खाता विदाई, भामारवा के तोहरा संग जाई, भामारवा के तोहरा संग जाई। हरियर बांस के डोलिया बना के, हरियर बांस के डोलिया बना के। हमरो के दिहाल सोलाई, भामारवा के तोहरा संग जाई, भामारवा के तोहरा संग जाई। चार भैया मिली कांधा उठाए, चार भैया मिली कांधा उठाए। मर घट देले भामारवा के तोहरा संग जाई, भामारवा के तोहरा संग जाई। पांच भैया मिली रामा, पांच भैया मिली रामा। मुहवा में देले अग लगाई, भामारवा के तोहरा संग जाई, भामारवा के तोहरा संग जाई। सारी राजा रे जैसा लहलकड़ा के सजरे जस घासा, भामारवा
के तोहरा संग जाई भावारावा के तो संग जाई। कहत बीरा सुनो भाई साधो, कह नो भाई साधो, सद गाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई। जे यह पद के अर्थ बताई है जगत पारा हो जाई भंवरवा के तोहरा संग जावा के तोहरा संग जाई। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय। बहुत बहुत सुंदर भजन साहेब जी का बहन जी के मुखारबिंद से हम सब लोगों ने सुना। भंवरवा के तोहरा संग जाए, बड़ा खुश होला दुआरे पे बाजे बधाई। एक दिन हर किसी का यही होना है, जब जाते वक्त कोई मेरे ही सेवा सत्संग साधना जितना किए हैं वही मेरे साथ जाने वाला है। साहेब जी हम सभी को चेता रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। बहुत बहुत सुंदर मधुर आवाज में हम सभी लोग ने गुरु बहन पार्वती प्रजापति जो सिलवासा से हैं उनके मुखारबिंद से भजन सुने साहेब जी का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सभी को आनंदित कर दिया। सभी सत्संग के प्रेमियों की तरफ से आभार प्रकट करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे की कड़ी में चलते हैं प्रवचन में, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार है। गुरु बहन गीता तिवारी जी जो अहमदाबाद से हैं, सदगुरु प्रभु की अनन्य सरल शिष्या प्रचारिका द्वारा काफी प्रचार प्रसार है। हम आपसे आग्रह करती हूँ कि प्रभु के विषय में कुछ शब्द हम लोगों के बीच में प्रस्तुत कीजिए। बहन गीता तिवारी जी। ये सद्गुरुदेव भगवान की छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब होय, प्रारंभ प्रभु से करे, गति आध्यात्मिक होय। काल खाय सब सृष्टि को, ताकर काल सकाल, हे प्रभु आरत हरण हो, कालक काल कराल। दुख न रहित दुख हरत हो, शुद्ध शांति तव रूप, हे प्रभु आरत हरण हो। विघ्न नाश दुख नाश हो, विपदा नाश, आय शांति सुख शांति हो, तुम बिनु अन्य न कोई। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु मेरे मार्तंड महर्षि श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज, प्रथम आचार्य श्री सद्गुरु धर्मचंद्र देव जी महाराज, परंपरा सद्गुरु श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, हमारे परम पूज्य सुपूज्य संत शिरोमणि प्रचारक श्री नामदेव जी, माता जी के चरण में दुख पावता भजन प्रभु की सकारी है। यानी वहां वो भगवान को कॉल करता है कि मैं बाहर निकलूंगा तो एक क्षण भी आपको नहीं भूलूंगा, मैं आपका भजन करूंगा।
लेकिन संसार में इस प्रकृति के त्रिगुणों के घात में, त्रिताप में आकर हम ऐसे फंस जाते हैं कि जो हम लक्ष्य बनाकर प्रभु से हम वचनबद्ध होकर आए थे उसको भी भूल जाते हैं। हमें बहुत से जन्म के साथ ही बहुत से गुरु मिलते हैं और वो हमें सब संसार की प्रकृति की जो भी चीजें हैं सब बताते हुए, हमें माता पिता सब गुरु हर तरह की प्रकृति में जीने के लिए जो भी जरूरी है उसका ज्ञान हमें देते रहते हैं और उस ज्ञान से हम धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है इसको बताने वाला कोई गुरु नहीं मिलता है। गुरु तो मिलते हैं, जैसे पूजा पाठ कराने वाले, मंत्र देने वाले, हमें कथा वार्ता कहने वाले, ऐसे भी गुरु मिलते हैं। कन फुकवा गुरु भी मिलते हैं जो हमको एक मंत्र दे देते हैं कि आप इसका जप करते रहिए, प्रभु मिल जाएंगे। लेकिन जो परम लक्ष्य की प्राप्ति है वो हमें सदगुरु के द्वारा मिलती है। सदगुरु पुण्य उदय होता है तब मिलते हैं। तो जब हमें जीवन में सदगुरु मिलता है तब हमारे परम लक्ष्य की ओर हमें ले जाने के लिए हमें चेताता है। अभी बहन ने कि नाम रूपी जो परमात्मा ने हमको वो दिया है, जड़ी बूटी दे दी है, तो सदगुरु ही नाम रूपी जड़ी देगा ना। संसार के गुरु और माता पिता, चाहे हमारे बड़े कितने भी गुरु, चाहे बिजनेस के गुरु, कोई भी गुरु हमें आत्मा का किसमें कल्याण है वह ज्ञान नहीं देता है। वह ज्ञान तो हमें सदगुरु के माध्यम से ही मिलता है और वह एक विहंगम योग में ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में ही, परमानंद की प्राप्ति में ही वही हमें बताते हैं कि परमानंद की प्राप्ति कैसे हो। जो है वो और जीवन में जो रोटी कपड़ा मकान बच्चे बहू बेटे जो भी है ये हमारा, जब हम कुछ भी नहीं करेंगे तब भी प्रारब्ध के अनुसार शरीर जब आता है माँ के गर्भ में, आत्मा जब उसमें प्रवेश करती है तो इस जीवन में उसे क्या भोगना है, कौन सा सुख प्राप्त करना है, कौन सा दुख प्राप्त कर आता है। लेकिन मानव जीवन में अगर हमें सदगुरु मिल गया तो हमें तब चेताते हैं गुरु कि आपका सिर्फ यही काम नहीं रह गया है, मानव जीवन तुम्हें पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। वह पुरुषार्थ क्या है? तो हमारा जो पुरुषार्थ है उसमें बहुत सारे हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह जैसे खान भरी हुई है प्रभु और आत्मा के बीच में। आत्मा ने अगर अभिमान न किया होता तो उसका पतन ही नहीं होता। अहंकार के साथ ही तो उसका पतन हुआ, तब वह नीचे संसार में प्रकृति की ओर आने लगा। तो प्रकृति में भी आने के लिए प्रभु ने कितनी बड़ी दया की कि यह संसार जो बनाया है हमारे लिए ही बनाया है, हमारे भोग के लिए ही बनाया है और पुरुषार्थ करके अपवर्ग के लिए भी, मोक्ष के लिए भी बनाया है। तो जब सदगुरु मिलता है तब वो कहता है कि भाई रुको, सोचो कि आप किस लिए आए हैं। आपके अंदर जो दोष है दुर्गुण है उसको दूर करने के लिए सदगुरु ही राह बताएगा। आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, आपको कभी कोई पुजारी नहीं कहता है कि आप प्रार्थना ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे प्रार्थना करो। आपके अंदर जो दोष है दुर्गुण है दूर करके हमें सदगुरु ने बताया है, आज स्वागत नित्य गुरुवर संत सुभागम आइए, दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए। हम शुद्ध जल ही पीना चाहते हैं, कोई अशुद्ध चीज हम अपने अंदर में नहीं डाल। काम क्रोध लोभ जैसे दोष दुर्गुण भरे हुए हैं तो उसके अंदर परमात्मा क्या, उसके लिए जब हमारी आत्मा अंदर में ये संसार के दुख ताप में तपती हुई रहती है तब उसकी पुकार वही चीज की रहती है। क्योंकि आपने देखा होगा चाहे जितना भी हम मन, चाहे घर में हम कितने भी देवी देवताओं की पूजा करें, लेकिन जो शांति हमें मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हम
अपने अंदर में बहुत सारे दुर्गुणों को लेकर उनकी हम पूजा करते हैं, तो कैसे हमारा जब शुद्ध हृदय ही नहीं है तो हम जो मांग रहे हैं वो हमें कैसे मिलेगा। जो मिलता है वह प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है। अच्छे ज्यादा कर्म करके आए हैं तो जीवन में यहाँ संसार में खूब सुख मिलेगा। अगर हम कुछ बुरा कर्म करके आए हैं तो दुखों के रूप में हमारे सामने पूरा जीवन दुखों में बीत जाता है। देखते हैं कितना संघर्ष करते हैं, ताप में तपते रहते हैं त्रितापों में, परंतु उनसे कहते हैं कि इससे छूटने का उपाय है, लेकिन उसे करने के लिए हमारा मन जो है वो तैयार नहीं होता है। तो सदगुरु के सत्संग से, ब्रह्म विद्या विहंगम योग के सत्संग से जो हमारे अंदर में भरम है कि किस चीज को करने से इन दुखों से हमें छुटकारा मिलेगा, किससे हमें सुख की प्राप्ति होगी या हमको शांति प्राप्त होगी, या दुख भी आया है तो उसको हम धैर्य से कैसे अपने जीवन को शांतिपूर्ण बिता सकते हैं। तो ये सारा जो भी गुण है हमें सदगुरु देते हैं। आत्मा का गुरु होता है और जो गुरु होते हैं वो संसार के होते हैं, भौतिक उपलब्धियों के लिए होते हैं। तो माता पिता भी हैं, संसार में लाने के एक निमित्त कारण होते हैं। तो इसीलिए करना है, हर गुरुओं का गुरु खोजना चाहिए। स्वामी जी ने बार बार सदग्रंथ हमारे स्वरवेद में लिखा है, सदगुरु खोजो हंसा भव प्रगटे सुकृत के वंशा। जो सुकृत यानी जो नित्य नादि गुरु है, जैसे परमात्मा नित्य है, आत्मा नित्य है, वैसे ही सदगुरु भी नित्य है। और हमें इस जीवन में कैसे सुख शांति की प्राप्ति होगी उसका भेद बताने वाले सदगुरु के विहंगम योग के सत्संग में ही मिलता है। आप दूसरे सत्संग में जाइए, आप वहाँ भजन अभी हमने कितने भजन गाए, उस भजन का हम कितना चिंतन करते हैं। चिंतन करें तो हमें मोह ही न हो, लेकिन हम भजन को गाकर और हम अपने मन को मन का रंजन कर लेते हैं, लेकिन उसकी चिंता, उसकी चिंतन, उसका मनन जो है वो हमको सदगुरु के द्वारा ही मिलता है। तो सदगुरु हमारा सर्वोपरि है, बिना सदगुरु के हमें जीव को करारी नहीं। स्वामी जी ने लिखा है कि श्वासों श्वास हरि सुमरो, और हम क्या करते हैं, सुबह शाम पूजा कर लेते हैं। जो नहीं जुड़े हैं और जो जुड़े हैं वो भी, दोनों का ही हमारा अभी यही कार्यक्रम रहता है कि सुबह शाम हमने पूजा कर लिया, स्वरवेद पढ़ लिया, फिर बाद में चिंतन नहीं रहता है। इसी चिंतन के लिए स्वामी जी ने क्या दिया हमें, सेवा, साधना और सत्संग की त्रिवेणी दी। जैसे प्रयाग की त्रिवेणी में हम शरीर को नहलाने चले जाते हैं, कहते हैं संगम लगा हुआ है, कुंभ लगा है, स्नान करके आ जाते हैं। वह हमारे प्रयाग का गंगा जल, वह हमारे मन के विचारों को नहीं धुलता है। मन के विचार को धोने का काम तो सदगुरु है। सदगुरु हमारा वैद्य है। जैसे कोई रोग हो जाता है तो हम वैद्य से उस रोग की दवा लाते हैं, तब हमारा वह रोग मिटता है। तो एक असाध्य रोग जो हमारे जन्म मरण का लगा हुआ है, उसको दूर करने का एकमात्र साधन, एकमात्र जो माध्यम है, जो हमारा सदगुरु है, वही है। और वही सदगुरु हमें मिल गया है। स्वामी जी बार बार कहते हैं कि आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। वास्तव में हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज छोटी छोटी जगहों में हम कहीं पड़े रहते, लेकिन सदगुरु ने अपने अपने जैसे गडरिया अपनी भेड़ को तरह से, उसी तरह सदगुरु ने हमें इस संसार रूपी भव सागर में, हम भेड़ की तरह भीड़ में भटके हुए थे, भटक रहे थे, तो हमें आज हमारी गडरिया ने, हमारा सदगुरु जो ढूंढ लिया है,
और हमें एक लक्ष्य दे दिया है कि आपको जीवन रहते हुए आपको सेवा करना है, साधना करना है। और सत्संग में तो तीनों की त्रिवेणी देकर हमारे मन के विचारों को शुद्ध करने के लिए ये चीजें दी गई है। सिर्फ तन तो हम रोज यहाँ भी घर में रोज नहाते हैं, फिर भी तन गंदा हो जाता है। थोड़ी देर बाद में उसमें पसीने की बू, कहीं हमारे मन में मुंह में थूक आता है, कहीं कुछ। तो ये तो मल मूत्र से भरा हुआ। सुबह होते होते तो ये समस्या आ गई कि उन्हें वन में जाना पड़ा। तो पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो समय रहते हम जाग जाएं अपने कर्मों को। सृष्टि में हम आए हैं तो किसी कर्म के ही कारण आए ना। चाहे कोई छोटा कर्म किया हो, बड़ा कर्म, ज्यादा बुरा कर्म नहीं किया है तो सुख जीवन में अधिक होता है। फिर दुख भी ऐसा दे देते हैं पहाड़ जैसा कि हम सारा सुख में जो भी है कर्म के अनुसार हम शरीर को धारण करते हैं। समस्त जीव संसार के विचित्र होने का जो कारण है वो भी हमारा कर्म ही है। कर्म से ही सृष्टि का निर्माण होता है। फिर कहा क्या कि कर्म पूर्व कर्म इस देह का कारण योगिक भोग, तीन भोग यह भोगता केवल पूर्व न भोग। ये शरीर जो है खाली एक ही कारण नहीं है भोगने का, इसके तीन कारण है। तो पूर्व में जो कर्मों का भोग है, इस देह का जो कर्म है, और संयोगिक भोग यानी संयोग से जो भोग हमको मिला है। जैसे हमारा किसी कर्म बस गरीब घर में जन्म हो गया तो माता पिता के साथ उसको भी तो भोगना पड़ेगा, उस गरीबी का अभाव उसको भी भोगना पड़ेगा। तो इस तरह से तीन तरह के भोगों को ये हमारा शरीर भोगता है। केवल पूर्व का ही प्रारब्ध का ही कर्म नहीं भोगता है। कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसे हम क्रियमाण कहते हैं, करने पर भी। जैसे संसार में सुखी घर में आए, खूब पैसे वाले के घर में हमारा जन्म हो गया, लेकिन हमें संस्कार नहीं मिला, तो हम उस पैसे का दुरुपयोग करके हम बुरे कर्मों में फंस जाते हैं, या फिर बुरी संगति में फंस जाते हैं। तो उससे भी तो जो भी प्रभाव होगा, जो भी उसका कर्म का दोष होगा या कर्म का जो भोग होगा, वो भी तो भोगना हमको पड़ेगा। और नहीं होगा तो संचित हो जाएगा, संचित हो जाएगा तो उसके द्वारा हर जन्म होगा। तो कहने का है कि ये तो कई जन्मांतरों से, अनंत जन्मों से और कल्पनांतरों से हमारा भोग चालू है। ये तो जब हमें सदगुरु मिलता है तो ये कर्म छूटता नहीं है, बिना भव मिलते हैं। और जब उनका ज्ञान मिलता है और उनकी, तो स्वामी जी बार बार कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान अग्नि के द्वारा, योग अग्नि में अब तुम्हारे कर्मों को जलाकर कई जन्मों का जो भोग होता है, कभी आपने देखा स्वप्न के द्वारा छूटता है, कभी हमें जैसे छोटे मोटे कर्मों के द्वारा हमारे उस बड़े दुख को काट देते हैं और हमें शुद्ध बनाते चले जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि कर्म से ही हमें आयु भी मिलती है, कर्म से इस तरह से हमें अपने प्राणों की और अपने मन को बलवान करके आत्मा को शुद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि हमने बस टाइम पर हमको बहन जी ने संदेशा दिया कि सत्संग है और सत्संग में ज्वाइन हो गए, उसके बाद हम उसका, सत्संग का मतलब है कि उसका हमें मनन चिंतन आए। हम क्यों सत्संग में बैठना चाहते हैं, क्यों सत्संग करते हैं, हमारे बुरे को ले जाए, हमारे जो विचार बुरे हैं उन विचारों की ओर ले जाए। गायत्री मंत्र में वो संत प्रवर जी कहते हैं ना कि हमारा मन दृढ़ निश्चयी बने। हम यज्ञ में भी जो आहुति देते हैं उसमें इदन मम कहते हैं कि प्रभु सब तेरा है, और हमारे मन को दृढ़ निश्चयी बनाओ। दृढ़ निश्चय मन का रहेगा तभी हमारा मन ही सब खेल है। मन को ही जो बिगड़ा हुआ है उसको सुधारने की जरूरत है। जैसे घोड़ा बिगड़ा हुआ हो, उस पर आप सवारी करेंगे तो वो आपको कहीं भी ले जाकर गिरा देगा, लेकिन सुधरा हुआ सधा हुआ घोड़ा है और लगाम उसकी आपके हाथ में है,
आप अपनी इंद्रियों को रोक कर रख रहे हैं, उसकी आपके हाथ में है, तो आप उसे अच्छे कर्म कराएंगे। जब मन अच्छे कर्मों में लग जाएगा तो अपने आप आत्मा हमारी बलवती हो जाएगी और वह जो आदेश देगी उसके अनुसार हमारा मन काम करेगा। अभी हमारा आत्मा मन के अधीन है, वो मालिक बना बैठा हुआ है, क्योंकि वह मन हमारे शरीर आत्मा का परम शत्रु है। तो उस मन को हम कैसे अपने अधीन करें? अपने मैं बोल रही हूँ, मैं करती हूँ, जब मालिक हमको पकड़ कर खींचेगा तो हमें उसे किराया भी देना पड़ेगा, यानी हमें दुख की अग्नि में जलना पड़ेगा। तो बार बार जो जन्म मरण का दुख है वह कैसे दूर हो? सदगुरु हमें इस ज्ञान के द्वारा, इस विहंगम योग के द्वारा कि हमें मुक्त होने के लिए बार बार सदगुरु रास्ता दिखाते हैं, सत्संग और साधना देते हैं। संत प्रवर जी कहते हैं कि मृत्यु दुखदाई नहीं है, मृत्यु तो शरीर मिला है आएगा ही, लेकिन सबसे बड़ा दुख जन्म का है। क्योंकि एक बार तो हम मानव जीवन में अच्छे से अब चलो किसी तरह आ गए, तो मानव शरीर में आ गए हैं, तो जन्म भी और जो मिला प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख जो भी मिला हम भोग रहे हैं अच्छे से। लेकिन फिर इस शरीर जब छोड़ेंगे तो उसे कौन सा शरीर मिलेगा? कुत्ता का मिलेगा, बिल्ली का मिलेगा, सुअर का मिलेगा, हाथी का, चींटी का। आज हर जीव के लिए स्वामी जी ने कहा कि ये सारे जीव में से हम पसार होकर ये मानव जीवन में आए हैं। जब हमें यह ज्ञान, अभी आत्मा को जो संसारी जीव हैं उन्हें यह ज्ञान नहीं है, सत्संग में प्रचार में यही चीज लोगों को बताने की आवश्यकता है कि हमारा जो हमें आज मिला है उसी को हम कितने दिन रखेंगे, कितने दिन हम रहेंगे? क्योंकि हमारे पूर्वज भी तो गए, गए तो कहाँ गए? आज श्राद्ध का समय चल रहा है, लोग उसे जीते जी भले पानी न दिया हो, लेकिन मरने के बाद उसे बहुत सारे भोज खिलाकर पंडितों को खुश करके उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो आशीर्वाद नहीं मिलता है, वो तो जीव पता नहीं कहाँ का कहाँ गया। तो मानव जीवन बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से मिला हुआ है और इसे ये दुर्लभ है देवों को भी। जिन देवों की पूजा में आज हम फंसे हुए हैं, लगे हुए हैं, वो भी इस शरीर मानव को पाने के लिए तरसते हैं। वो क्योंकि उन्हें देव है, देते हैं तो महान है, हमसे बहुत महान है, परंतु उनकी एक स्थिति होती है कि वो जब तक उनका वह भोग खत्म नहीं होता है, उनका जो पुण्य पुंज होता है, तब तक वह अपना देने का कार्य करते रहते हैं। लेकिन एक दिन उनको भी पतन होता है, पर वो पतन होकर कहाँ जाएंगे वो उन्हें भी नहीं पता होता है। पर हमें तो आज पता चल गया है सदगुरु दया से। हमने स्वामी जी बार बार कहते कि मैं अब शरीर छूटेगा तो मैं कुत्ता बिल्ली नहीं बनने दूंगा। मंच पर से स्वामी जी ने कहा है, और मैं जो मेरे सत्संग साधना और सेवा में जुड़ा हुआ है, सदगुरु की शरण एक आराध्य से जो जुड़ा है उसे मैं कुत्ता बिल्ली नहीं बनने दूंगा। तो कहने का भाव यह है कि हम किस योनि में शरीर छूटेगा, मृत्यु के बाद किसके गर्भ में पड़े रहेंगे, कितने समय के लिए रहेंगे, कैसा कष्ट सहेंगे और कहाँ जाकर गिरेंगे, ये संसारी जीव नहीं जानता है। लेकिन अब हमें सदगुरु मिल गए हैं तो कम से कम हमें इतना ज्ञान तो इस विहंगम योग से और इस ऑनलाइन सत्संग से और स्वामी जी की बार बार जो अमृत वाणी सुनते हैं उमराहा में, कहीं भी जहां भी होती है अमृत वाणी, जो हम वार्षिक उत्सव में सुनते हैं, तो बार बार स्वामी जी यही कहते हैं। इसी संतोष को जानकर हमें स्वामी जी की जो शरणागति पूर्ण रूप से नहीं है उन्हें भी यह समझ लेना चाहिए। आज तक किसी गुरु ने मंच से ये नहीं कहा है कि मैं तुम्हें ईश्वर से मिला दूंगा, लेकिन आज हमारा सदगुरु हमें कहता है कि हम तुम्हें ईश्वर से मिला देंगे और तुम्हें कुत्ता बिल्ली और चूहा नहीं बनने देंगे। ये हमने मंच से सुना है, इसलिए आज मैं भी इसी
सत्संग ऑनलाइन उससे कह रही हूँ कि स्वामी जी कम से कम हमें ये आश्वासन तो दिए, हम इसी विश्वास पर, और कोई विश्वास हो कि न हो, अभी कहा प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख तो आया करेगा, सुख में भी विचलित न हो और दुख में भी हम विचलित न हो, धैर्य पूर्वक सदगुरु पर विश्वास करके एक निष्ठ होकर एक आराध्य बना मानकर जब हम लगे रहेंगे तो कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि हमें कहीं और डाल दे। तो सदगुरु इतने महान हमें मिले हैं। सदगुरु ने अपनी चिंतामणि सर्ववेद का चिंतन दिया है कि हम बार बार पढ़कर उसका चिंतन करें, मनन करें। सेवा का कार्य दिया है, प्रचार का कार्य दिया है ब्रह्म विद्या का, और सर्ववेद को घर घर पहुंचाने। अभी तो संत जी ने सुपूज्य विज्ञान देव जी महाराज कल के दिन कह रहे थे कि जैसे कोई नहीं लेता है तो उसको आप गिफ्ट के रूप में दीजिए। जैसे हम कहीं किसी के बड़े के जन्मदिन में जाते तो उसको कुछ न कुछ कवर देते हैं, उस कवर की जगह हम सर्ववेद उसे दे। नहीं भी लेता है तो उस समय तो वो ले ही लेगा। शादी ब्याह में हम अपने परिवारजनों में, अपने नात रिश्तेदारों में, अपने आसपास में जिसे हम थोड़ा भी जानते हैं उसे सर्ववेद का गिफ्ट देने का कार्य करते हुए हम घर घर सर्ववेद पहुंचाएं। और पहुंचाने का हम क्या पहुंचाएंगे, सदगुरु हमें वैसी शक्ति दें, वैसी बुद्धि दें, वैसा हमें ज्ञान दें और वे हमें ऐसे लोगों तक पहुंचाएं। यही प्रार्थना करते हुए सदगुरु शरण में सबके आध्यात्मिक कल्याण की प्रार्थना करते हुए, अपने आध्यात्मिक कल्याण की, अपने परिवार की आध्यात्मिक कल्याण की प्रार्थना करते हुए सदगुरु चरण में कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हेलो, जय जय। हाँ। बहुत बहुत सुंदर आवाज में बहन जी ने हम सभी लोगों के बीच में सेवा के विषय में, मन के विषय में, गुरु के विषय में, ब्रह्म विद्या के विषय में बहुत बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। ब्रह्म विद्या प्रचार का सदगुरु का जग काम, करे करावे ताहि को सोई सेवा शिष्य नाम। संसार में सदगुरु के सत्य सिद्धांत ब्रह्म विद्या का प्रचार करना और कराना ही सेवा है। इसी सेवा को करने वाले का नाम शिष्य है। बहुत सुंदर ढंग से समझाने का आपने प्रयास किया कि हमको सर्ववेद का कैसे प्रचार करना है। जैसे हम सभी को कुछ न कुछ तो गिफ्ट रूप में ले ही जाते हैं, तो हम सर्ववेद का गिफ्ट करें कि जिससे सर्ववेद का प्रचार हो, हर जन जन तक पहुंचे। बहुत अच्छे ढंग से बहन जी ने समझाने का प्रयास किया। सेवा उत्तम गुण रहे, सर्वरतन गुण खान, चतुर्मास तृण बाटिका, यो आवे गुण ज्ञान। उत्तम गुण सेवा सर्वरत्न गुणों की खान है। जिस प्रकार चतुर्मास की वृत्ति होने से वाटिका 30 लताओं से भर जाती है, उसी प्रकार सेवा युक्त अधिकारी के अंदर स्वयं समस्त गुण और ज्ञान आकर प्रकट होने लगते हैं। जब हम सेवा की तरफ हमारी चिंतन होती है, प्रचार की तरफ हमारी चिंतन होती है, तो सदगुरु अंदर से प्रेरणा देते हैं। वो हम नहीं करते हैं, वो करवाते हैं। उधर हमारा झुकाव होता है तो सब रास्ता सदगुरु खोल देते हैं करने के लिए। वह हमको सारी सुख सुविधाएं, सीख, ज्ञान, वाणी सदगुरु हमको दे देते हैं। सेवा में सब कुछ आ जाता है। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। सेवा ही महान है। सेवा से हम सब कुछ
प्राप्त कर सकते हैं। हम बहन जी के मुखारबिंद से बहुत अच्छे तरह से बहन जी ने समझाने का प्रयास किया। आपकी वाणी से हम सभी रूबरू हो रहे थे, आपकी वाणी से हम सभी आनंदित हो रहे थे, आपके शब्द से हम सभी आनंद विभोर हो रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार सभी सत्संग के प्रेमियों की तरफ से आभार प्रकट करती हूँ। अब बहन जी स्वामी जी की उपदेष्टा प्रचारक, काफी आपने प्रचार प्रसार किया है अहमदाबाद में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे की कड़ी में चलते हैं शांति पाठ के लिए, जो हमारी गुरु बहन स्वामी जी की शिष्या डुमराव बिहार से हैं, सरस्वती शर्मा जी। सरस्वती शर्मा जी, आप शांति पाठ जी जी, हम जय सभी के बीच में रखिए। जय सद्गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। धौ शांति मही शांति हो, आप शांति श्री शांति, औषधियों की शांति हो और वनस्पति शांति, विश्व देवों की शांति हो, अक्षर अंतर शांति, पंच शब्द की शांति हो, अंतरिक्ष की शांति। शांति समुद्र अपार है, अमित अनंत है शांति, सो स्वरूप पर शांति हो, सर्व शांति हो शांति। निहि अक्षर की शांति हो, नित्य असीम है शांति, आप शांति सब शांति है, सर्व शांति हो शांति। अज सुकृत गुरु शांति हो, स्वयं सिद्ध गुरु शांति, अभ्यास सिद्ध गुरु शांति हो, परंपरा गुरु शांति, संतयंतरी शांति हो, मुक्त हंस की शांति, पूर्ण ज्ञान की शांति हो, भक्ति महासुख शांति, सहज समाधि शांति हो, जीवन मुक्त की शांति, दया धर्म की शांति हो, निज स्वरूप की शांति, विराग त्याग की शांति हो, उदासीनता शांति, सेवा जित शिष्य शांति हो, सत्य शांति हो शांति। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति में शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति में शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। हम सभी लोग बहुत सुंदर ढंग से मधुर आवाज में गुरु बहन सरस्वती शर्मा के मुखारबिंद से शांति पाठ सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी के तरफ से आभार प्रकट करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे की कड़ी में चलते हैं। उपदेष्टा बदलापुर से हमारी गुरु बहन तारा बहन जी, इनके माध्यम से काफी प्रचार प्रसार हुआ है और हमेशा चिंतन मनन करते रहती हैं। गुरु बहन तारा सिंह।
आप जय घोष कीजिए। तारा बहन जी। हेलो जी आवाज आ रही है बहन हेलो। जी, आपको जय घोष। जी आवाज आ रही। नित्यानंद सदगुरु की जय। हाँ, नित्यानंद सदगुरुदेव की जय। जैन शिव जय सदगुरुदेव, अध्यात्म जय सदगुरुदेव की जय, परंपरा जय सदगुरुदेव की जय, अंकित से जय ध्वजा की जय, जय रवि विद्या जय प्रचार की जय, जय सत्य काम जय संकल्प की जय, जय ब्रह्म जय वृत्तिकूट आश्रम की जय, मधुमती जय आश्रम की जय, सदगुरु जय सदाफल जय देव ऋषि आश्रम की जय, हिमालय जय कुंज शिखर आश्रम की जय, जय मधुमती जय आश्रम की जय, जय वन जय आश्रम की जय। जय हम सबका संकल्प महान, सर्वे सर्वेद महा- महामंदिर धाम की जय, सर्वेद महामंदिर धाम की जय। जय जय हम सबका संकल्प महान, सर्वे सर्वे हम सबका संकल्प सर्वे सर्वेद महा- महामंदिर हम सबका संकल्प महान, सर्वेद सर्वे मंदिर। हेलो।